गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 10th क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था हाइट एंड डिस्टेंस, जिसके अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको ये समझाया था हाइट एंड डिस्टेंस में किस तरीके से चीज़ें यूज होती है। आज हम उसकी टाइप नंबर 1 करेंगे, विच इज़ बेस्ड ऑन सिंगल फिगर। तो पूरे के पूरे हाइट एंड डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो उसमें दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक सिंगल फिगर के क्वेश्चन होते हैं, एक दो फिगर के डबल फिगर के क्वेश्चंस होते हैं। तो आज मैं सिंगल फिगर के क्वेश्चन कराऊंगा टाइप नंबर 1 में, उसके बाद टाइप नंबर 2 में फिगर वाइज में क्वेश्चंस कराता चला जाऊंगा। इस चैप्टर का जो मेन एंड इम्पोर्टेंट हिस्सा है बच्चों, वो ये है कि आपको फिगर बनानी है। अगर फिगर बन गई ना, उसके बाद का हिस्सा तो अपने आप हो जाएगा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा फिगर बनाना, ठीक है बच्चों। तो फिगर को ध्यान से फोकस करना है कि वर्ड प्रॉब्लम से फिगर कैसे बनेगी। फिगर को ध्यान से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वाली टाइप की फिगर बन रही है। वो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी फिगर बन रही है, कौन सी फिगर नहीं बन रही है। वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर ध्यान से पढ़ो क्या दिया गया है उसके अंदर। तो पहले क्वेश्चन की अगर बच्चों बात की जाए तो हमें कह रहा है क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने पहले भी कहा था कब बनता है, जब नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, ठीक है। ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या कह रहा है कि कोई टावर है, मान लो ये हमारा टावर है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट, पॉइंट कह रहा है ये, यहाँ से एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब वो ऊपर की तरफ देखता है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? आगे ये हमसे कह रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस पॉइंट की हमें क्या कहा गया है कि इस डिस्टेंस किससे, फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर इस पॉइंट को कहते हैं हम, इस बॉटम को। ये जो डिस्टेंस हमें दे रखी है वो 30 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है बच्चों? 30 मीटर। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमारा 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। क्लियर हो रहा है बच्चों? एक बार फिर से देख लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी पॉइंट से जो कि फुट ऑफ द टावर से, फुट ऑफ द टावर से कितने मीटर की डिस्टेंस पे है? 30 मीटर की डिस्टेंस पे है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें इस टावर की क्या निकालनी है? हाइट। तो बच्चों बेसिकली आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना है। मैं बता चुका हूँ आपको पिछले वीडियो के अंदर। अब यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। ABC के अंदर देखो मुझे फाइंड क्या करनी है, ये, इसको अगर मैं H मान लूँ, हाइट फाइंड करनी है और मेरे पास बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशियो को बच्चों हम क्या कहते हैं? tan थीटा, यानी कि tan 30। tan 30 किसके बराबर होगा? हमारा AB अपॉन BC। tan 30 किसके बराबर होगा बच्चों? AB अपॉन BC। अब जो जो वैल्यू पता है आपको रख दो। tan 30 की वैल्यू आप सभी को पता कितनी होती है? 1/√3। AB हमने H मान लिया, BC कितना है हमारा? 30। तो H को हम क्या कह सकते हैं बच्चों? 30 अपॉन √3। समझ पा रहे बच्चों बात को? अब नीचे रूट नहीं छोड़ना, तो रैशनलाइज कर दो। √3 से नीचे मल्टीप्लाई, उसी से ऊपर कितना आ जाएगा? 30√3/3। और 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो जो हमारा H है वो कितना आ गया? 10√3 मीटर। समझ रहे हो? तो हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई बच्चों हमारी? 10√3 मीटर। वर्ड प्रॉब्लम में वहाँ मैंने आपको सीधी फिगर बना के दी थी। या वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम से सबसे इम्पोर्टेंट पेज होता है कि फिगर कैसे बनेगी। सिंगल फिगर में तो फिर भी कोई डाउट नहीं होता, लेकिन डबल फिगर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, वो भी क्लियर हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बच्चों, एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउट द ग्राउंड। कह रहा है कोई काइट है, इस तरीके से हम पॉइंट सोर्स ही मान के चलेंगे, ठीक है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट एक काइट है जो ग्राउंड से, कहाँ से? ग्राउंड से कितनी हाइट पे उड़ रही है? 60 मीटर अबाउट द ग्राउंड।
60 मीटर अबाउ द ग्राउंड। आगे क्या कह रहा है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जिस धागे से ये पतंग लगी हुई है बच्चों, उसको टेम्परेरी एक पॉइंट्स के साथ क्या कर दिया गया, बांध दिया गया है। ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो स्ट्रिंग है इसकी इंक्लिनेशन मतलब झुकाव किसके साथ, ग्राउंड के साथ, वो कितने डिग्री का, हमारा 60 डिग्री का है। उसके बाद उसने क्या कहा, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब अगर मान लिया जाए ये जो धागा है ये बिल्कुल सीधा है तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी। तो बच्चों नेमिंग करें फिर से, ABC। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, हम हमेशा इसको 90 डिग्री पे ही कंसिडर करेंगे। तो कितना आ जाएगा, इन ट्रायंगल ABC। अब ये देखना है कि हमें साइन लगाना है, टेन लगाना है, कोस लगाना है, क्या लगाना है। तो कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों, ये एंगल है तो आपको पता है एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं और इसको बेस। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की रेशियो को हम क्या कहते हैं, साइन। तो साइन 60 दैट इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। अब जो जो वैल्यू पता है वो रखो बेटा, इसको आप L मान चुके हो। 1060 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1060 √3/2। AB कितना है हमारा 60, AC हमें फाइंड करना है, उसको L मान लिया हमने। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 60 × 2/√3। और डिनोमिनेटर में हम √3 नहीं छोड़ते तो रैशनलाइज कर देंगे, √3 से नीचे मल्टीप्लाई उसी से ऊपर, √3 की √3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 3। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, 3 से कैंसिल आउट करोगे 20 22 जब 40 √3 मीटर, ये हमारी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ जाएगी। बताओ बच्चों कोई डाउट। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दिया है बच्चों, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टोल। एन ऑब्जर्वर मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहा है, किसी भी चीज़ को, उसकी जो हाइट है ना भैया वो हमें दे रखी है 1.5 मीटर टोल। ध्यान से देखना अब क्या कह रहा है ये, ठीक है। इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। वो 28 मीटर 5, इसकी जो डिस्टेंस है किसी टावर से, इसकी जो डिस्टेंस है किसी टावर से डेट इज़ 28.5 मीटर। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आईज। ध्यान रखना एंगल कहाँ से बन रहा है, उसकी आंखों से। और किसका, टॉप ऑफ द टावर का। किसका, टॉप ऑफ द टावर का। कितना बन रहा है बच्चों, 45 डिग्री। ध्यान रखना एंगल हमेशा या तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा, ठीक है, या इसके पैरेलल कोई लाइन। तो पैरेलल ड्रॉ करूँ तो ये बनेगी। तो ये जो एंगल इसने कहा है बच्चों वो कितने डिग्री का कहा है, 45 डिग्री का। समझ पा रहे बच्चों बात को। और हमसे पूछा व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ए पॉइंट मान लिया हमने, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया। समझ पा रहे बच्चों बात को। टावर की हाइट ये कंप्लीट है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इतना हिस्सा आ रहा है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देने की लायक है, ठीक है, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं। अगर बच्चों ये 1.5 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ये भी 1.5 होगी। अगर मैं इस हिस्से को h मान लूँ यहाँ से यहाँ तक का, तो जो भी h आएगा उसमें 1.5 जोड़ दूंगा तो मुझे हाइट ऑफ द क्या मिल जाएगी, टावर मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली अब मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक इसमें लगानी है इन ट्रायंगल ABC। ABC की अगर हम बात करें कितने डिग्री का एंगल है, 45। और लगाना क्या है बच्चों, एक और चीज़, ये 28.5 है तो ये भी 28.5 होगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन जाता है। लेकिन ये हाइट एंड डिस्टेंस में हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख सकते हैं। ये 28.5 तो ये भी कितनी होगी, 28.5। तो बेस हमारे पास है, परपेंडिकुलर हमें चाहिए, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशियो को हम क्या कहते हैं, tan थीटा, ठीक है। यानी कि tan थीटा कितना देर का हमें 45, किसके बराबर होगा, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। और आप अच्छे से जानते हो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। AB हमने h मान लिया और BC कितना है, 28.5। तो हाइट कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, 28.5। बेटा ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, उसने तो हमसे हाइट ऑफ द टावर पूछा और ये h आया है। तो लास्ट में आप ये लिख के आओगे हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या आएगी बच्चों,
h तो है ही है, प्लस साथ में नीचे 1.5 भी है, और h हमारा कितना है 28.5, और प्लस में क्या कर देंगे 1.5, तो कितना आ जाए 28.5 में 1.5 जोड़ेंगे 30 मीटर। ये हमारा फाइनल क्या आ गया बच्चों, आंसर। समझ पा रहे बच्चों बात को। चले आगे, अब आ जाओ बच्चों अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें क्या कह रहा है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ये हमसे कह रहा है कि रिवर है, ठीक है, रिवर है इस तरीके से, इसमें क्या कर रखा है, एक ब्रिज बना रखा है बीचों बीच। क्या बना रखा है बेटा, ब्रिज। ये ब्रिज रिवर को क्रॉस करने के लिए बना रखा है, और ये ब्रिज रिवर के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर, यानी कि ब्रिज की लेंथ, ब्रिज तो यहाँ से यहाँ तक है ना, इसकी लेंथ की बात की जाए, ये लेंथ यहाँ से ये हमें दे रखी है 150 मीटर। इसने कहा विड्थ ऑफ द रिवर बताओ। विड्थ क्या होगी, नदी की जो चौड़ाई है वो कुछ यही होगी बेटा, ध्यान से देखो इधर, ये हमें इसकी ये चौड़ाई बतानी है, तो कहीं ना कहीं ये एंगल कितने डिग्री का लेंगे हम, 90 डिग्री का, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर। इस पॉइंट को अगर मैं ए नाम दे दूँ, इसको बी नाम दे दूँ और इसको सी नाम दे दूँ, तो क्या बन गया बच्चों, एक राइट एंगल ट्राइंगल। एक बार फिर से देख लो बच्चों, उसने क्या कहा, एक रिवर है, उसके अक्रॉस एक ब्रिज है ये, ठीक है, जो रिवर के एक बैंक के साथ, किनारे के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का। अगर इस रिवर की लेंथ की बात की जाए तो वो 150 मीटर की है, सॉरी ब्रिज की लेंथ की बात की जाए तो 150 मीटर है, और हमें इसकी क्या पूछी गई है, विड्थ। फिर से बच्चों आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा है ए बी सी, तो इसके अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री लगा दोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर अगर बात की जाए बच्चों, तो ध्यान से देखो, अभी मुझे साइन लगाना, टेन लगाना, कोस लगाना, कैसे पता चलेगा, इसके सामने वाली ये साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। मुझे ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है, मुझे हाइपोटेनियस दिया है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की रेशियो क्या कहते हैं, साइन थीटा, ए बी अपॉन ए सी। अब वैल्यू पुट कर दो बेटा, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ए बी हमें फाइंड करना है, ठीक है, और ए सी कितना है 150। ये 150 डिवाइड का उधर जा किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आपको पता है डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते, तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई उसी से नीचे। समझ पा रहे बच्चों बात को। तो कितना आ जाएगा ये 150 √2/2, 2 से इसे कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा 75√2 मीटर। ये हमारी क्या आ जाएगी, ए बी, और ए बी क्या है हमारी विड्थ ऑफ द रिवर कह सकते हो आप। जो आपसे पूछा जाए बच्चों उसी का जवाब दिया करो, तो आप फाइनल में ये लिख के जरूर आया करो कि आपने क्या निकाला है, विड्थ ऑफ द रिवर। और विड्थ ऑफ द रिवर आपकी कितनी आई है बच्चों, 75√2 मीटर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। ये जो √2 √3 आता है बच्चों, इनकी वैल्यू चाहे तो रख सकते हो, नहीं तो नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन कर रखिए कि √2 की वैल्यू ये है, तब तो 100% पुट करनी है। अदरवाइज आपकी मर्जी है, चाहो तो पुट कर लो, नहीं तो मत पुट करो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ए ट्री इज़ ब्रोकन बाय द विंड। ठीक है, कोई पेड़ खड़ा था हमारा, पूरा क्या हुआ, हवा के चलने की वजह से इसका कुछ हिस्सा क्या था, ब्रोकन हो गया, टूट गया। और जब टूटा तो कुछ इस तरीके से ज़मीन पे आके लग गया, यानी कि यहाँ से टूटा तो ये हिस्सा बैंड होके किस पे लग गया, आके ज़मीन पे। समझ रहे हो बात को। पहला हिस्सा समझ में आया, क्या कह रहा है, एक पेड़ था हमारा यहाँ पे, इसका किस हिस्सा टूट गया, टूटने के बाद ये बैंड होके कहाँ से लग गया, ज़मीन पे लग गया। ठीक है, द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये जो टॉप ऑफ द ट्री था वो ग्राउंड पे जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है बच्चों, एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द रूट। रूट मतलब ये यहाँ पे जो फाउंडेशन है ट्री का, जो बेस है, यहाँ से ये कितने मीटर दूरी पे आके लगा है, 30 मीटर डिस्टेंस पे। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितने मीटर दे रखी है बेटा, 30 मीटर दे रखी है। और हमें फाइंड करना है, फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री। इस पेड़ की पूरी हाइट। पूरी हाइट वर्ड क्यों यूज किया, ये बताना बच्चों हमें ये। तो ध्यान से अगर आप देखो इधर, इस हिस्से को यहाँ से यहाँ तक तो मैं एल मान लेता हूँ, समझ रहे हो। इस हिस्से को मैं एच मान लेता हूँ,
तो जो हाइट ऑफ द ट्री होगी वो क्या होगी h। अच्छा ये l है तो बच्चों ये भी क्या होना चाहिए l। एक्चुअली में फिगर वो उतना दिख नहीं रहा, लेकिन ध्यान रखो कि पेड़ यहाँ से टूटा है, और जब पेड़ यहाँ से टूटा था ऐसे था तो ऐसे ग्राउंड के साथ लगा, तो जितनी इसकी ऊपर हाइट थी उतनी ये है, तो अगर ये l है तो ये भी l होगा। तो अगर मुझे हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ h प्लस l, तो मुझे पूरे के पूरे पेड़ की क्या मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी। अब ये h और l कैसे निकालेंगे, आप इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, इसकी नेमिंग कर दो ए बी सी। हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है, 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले h, अगर मैं ये एंगल है तो इसके सामने वाली साइड को क्या कहूँगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशियो को क्या कहते हैं बच्चा, tan। तो tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन बी सी, क्योंकि tan हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√3। ए बी हमें फाइंड करना, बी सी 30। 30 इधर डिवाइड का इधर आ किसका हो जाए, मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में रूट मत छोड़ो तो रैशनलाइज कर दो, और जब आप रैशनलाइज करोगे √3 की √3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 को इससे कैंसिल आउट करोगे तो tan√3 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई बच्चों, tan√3 मीटर। लेकिन ये तो हमारा आंसर नहीं है, हमसे हाइट ऑफ द ट्री पूछी गई है ना कि h। अभी हमें l भी निकालना पड़ेगा। तो l की बात की जाए तो बच्चों ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस की रेशियो क्या कहते हैं, साइन थीटा। अब कोई बच्चा कहेगा नहीं सर मैं तो ये भी तो यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल। अगर ये यूज करोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस को आप क्या कह सकते हो, कोस थीटा। आपकी मर्जी है बच्चों, आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। तो कोस थीटा किसके बराबर होगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और अगर साइन थीटा लगा रहे हो तो साइन थीटा किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। बी सी हमें 30 दे रखा है, ए सी की जगह हमने l मान रखा है, तो l की वैल्यू ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, 30 × 2 60, और ये √3 डिवाइड का। फिर से हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई उसी से नीचे, कितना आ जाएगा 60 √3/3, तो कितना कैंसिल आउट हो गया 20 √3। कोई प्रॉब्लम बच्चों, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री, तो हाइट ऑफ द ट्री की जब बात करेगा बच्चों तो इसके अंदर ये दोनों के दोनों ऐड होंगे, क्या, h प्लस l, और h है हमारा tan√3, और ये कितना है बेटा 20√3, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30√3 मीटर। 30√3 मीटर। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत। चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर बच्चों ये क्या कह रहा है हमें, एक इलेक्ट्रीशियन है, इसको रिपेयर करना है इलेक्ट्रिक पोल ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। यानी कि एक पोल है हमारा पूरा का पूरा कितने मीटर का, 5 मीटर का। एक इलेक्ट्रीशियन को इसके ऊपर फॉल्ट रिपेयर करना है, ठीक है। शी नीड टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप। यानी कि अगर टॉप है यहाँ पे तो उसको जो रिपेयरिंग पॉइंट है वो कितना नीचे है, 1.3 मीटर। यानी कि रिपेयरिंग पॉइंट यहाँ है तो उससे यहाँ से यहाँ पहुँचना, ध्यान रखना बच्चों। आगे हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, what should be the length of the ladder that she should use when inclined at an angle of 60 डिग्री। अब बेटा ऊपर चढ़ने के लिए उसे सीढ़ी तो लगानी पड़ेगी। वो क्या कह रहा है, सीढ़ी की इस लेंथ, इस लैडर की लेंथ कितनी हो कि वो इस पॉइंट तक पहुंच जाए। हमने क्या पूछा है, इस लैडर की लेंथ पूछी है, सो डैट वो इस पॉइंट पे पहुंच जाए जहाँ पे उसे क्या करनी है, रिपेयरिंग करनी है। तो फिर से बच्चों ए बी सी, एक चीज़ थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, अगर ये पूरा 5 मीटर था यहाँ से यहाँ तक, ये जो 5 मीटर की लेंथ है वो कितनी थी, कंप्लीट। लेकिन जो ट्रायंगल मैं कंसीडर करने वाला हूँ ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो इसके अंदर तो सिर्फ इतना हिस्सा आ रहा है, तो ये पूरा 5 मीटर है, ये 1.3 मीटर है भैया। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो ब्लू में आपको दिख रहा है 5 - 1.3 विच इज इक्वल टू 3.7 मीटर। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। फिर से देखो, ये पूरा 5 मीटर, यहाँ उसे पहुँचना है, 1.3 मीटर हट गया तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, 3.7 मीटर। और लेंथ जो लैडर है उसको हमने क्या मान लिया, एल, ठीक है। अगर ये एंगल कितने डिग्री का दे रखा है, वो क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें बच्चों तो हमें 60 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 60 डिग्री। जो लैडर है वो इंक्लाइन है हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ 60 डिग्री पे। तो बस
ये एंगल तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की रेशियो को क्या कहते हैं, साइन थीटा। तो साइन 60 कितना आ गया, ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना आ गया 3.7 और ये हमने एल मान लिया। साइन 60 की वैल्यू √3, 3.7 अपॉन एल। ठीक है बच्चों, तो एल कितना आ जाएगा हमारा 3.7 अपॉन √3, और √3 हम नीचे छोड़ते नहीं तो रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाए 3.7 √3 अपॉन 3। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर सकते हो, रूट की वैल्यू रख दो यहाँ पर। ठीक है, तो आप ट्राई कर लेना जो भी आपका आंसर आएगा। तो बेटा सिंगल फिगर में इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारी टाइप नंबर 1 में आज हमने 6 क्वेश्चन किए जिसमें सिंगल फिगर बनती है, और सिंगल फिगर 1 मार्क्स से ज़्यादा का पेपर में नहीं आता, लेकिन कुछ हद तक कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें ये भी क्वेश्चन समझने ज़रूरी थे। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।